साचा साचा प्यार मेरा हो रहा है, दिल भी तेरा, रंग ये जिसको लगा। हो गए हो, अब तो तुम अपनी तरफ बढ़ते हुए हाथ रोक सकते हो। अनस के जेल से बाहर आते ही उस पर दूसरा नया जुर्म शुरू हो चुका है। उसका ताया समझता है कि इसकी वजह से मेरा बेटा जेल में गया है और अब सब लोग उसे कसूरवार ठहरा रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ शयान की गलती थी जिसकी वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे गया। लेकिन इसका सारा का सारा वबाल जो है वो अनस पर डाला जा रहा है। भी अनस कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं इनके गिरेबान तक को पकड़ सकता हूँ और इनसे मैं अपना हक बाहर निकला सकता हूँ, लेकिन मैं इनके एहसानों के नीचे दबा हुआ हूँ। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि जिस उम्र में मेरे वालिदैन को मेरी परवरिश करनी चाहिए थी, मेरे बाप को मेरा ख्याल रखना चाहिए था, वो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। उसके बदले इन्होंने मेरा ख्याल रखा। बस यही वो एहसान है जो मुझे ऊपर नहीं आने दे रहे। मैं चाहता हूँ कि मैं इनके एहसानों के नीचे सारी जिंदगी रहूं, क्योंकि इन्होंने जो मुझ पर एहसान किया है वो मैं एहसान फरामोश नहीं बन सकता हूँ। अब अनस का दादा भी इसे समझाता है कि पागल मत बनो, इनकी बातों का बर्दाश्त मत किया करो, आगे से जवाब दिया करो। लेकिन अनस कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, जब तक आप जिंदा है तब तक मैं आपके साथ हूँ, आपके इस दुनिया से जाते ही मैं ये घर भी छोड़ दूंगा। अब दूसरी तरफ अनस की फूफो से कहती है कि अगर तूने इनके साथ ऐसा ही रवैया रखा तो मैं तुम्हें भी कभी फिर मिलने नहीं आऊंगी। तुम्हें उठना होगा और अपने हक के लिए खड़ा होना होगा और इनके गिरेबान को पकड़ना होगा, ताकि इन्हें पता चले कि तुम भी एक मर्द जात और तुम्हारे अंदर भी दिल है जो हमेशा ये कहता रहता है कि अपनी मर्जी से जिंदगी को जियो। अब दूसरी तरफ जहाँ पर अनस और उसके ताई के दरमियान झगड़ा हो जाता है और ये देख कर शयान की बहन और उसकी माँ हैरान रह जाती है कि अनस के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई है। अनस आगे से अपने ताई को कहता है कि मैं आपका जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कमजोर हूँ। इस कमजोरी को, मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझे। अब शियान की बहन जो है उसके खाने में पानी भी डाल देती है और कहती है कि शहरीन उसके खाने में पानी भी डालती रहती है और कहती है कि मेरे भाई के जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद तू खाना खाएगा, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। क्योंकि शहरान की बहन शहरीन काफी शरारती और गुस्से वाली लड़की और घमंडी भी है। जिसके बाद वो अनस से कहती है कि अगर तूने आज के बाद मेरे और मेरे भाई के दरमियान आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज तूने मेरे भाई के मामले में टांग अड़ाई, जिसकी वजह से उसको जेल की सलाखों की हवा खानी पड़ रही है। अब शियान जैसे ही दूसरी तरफ अनस कॉलेज जाता है तो उसका आंसा से सामना हो जाता है। आंसा कहती है कि इस झूठे मक्कार और बुज़दिल शख्स से मैं बात नहीं करूंगी। तुमने हमारी इज्जत को मलियामेट करके रख दिया है, सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है। मैं नहीं समझती थी कि अनस तो इतने बुज़दिल और बुज़दिलों की तरह इस तरह पीछे छुप जाओगे। अब वो आंसा से माफी भी मांगता है, लेकिन आंसा उसकी माफी एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है कि ना जाने किस तरह का शख्स है, अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता है। इससे अनस को काफी बुरा लगता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसा और अनस के आपस में फिर से बन पाएगी या इनकी दोनों की शादी हो पाएगी या फिर नहीं।